अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। तो नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है गोंद कतीरा। तो नाज़रीन इकराम, जो लोग ख़ास करके मैदे, मसाने, जिगर की गर्मी का शिकार होते हैं, नक्सीर का मसला होता है जिनको, ख़ास करके जो नक्सीर फूटती रहती है उनको, तो उन लोगों के लिए ख़ास करके, और ख़ास करके जो मैदे मसाने जिगर की गर्मी का शिकार होते हैं, जिनका मादा मनविया पतला होता है, मादा मनविया में गर्माश बहुत ज़्यादा होती है, मसाने में गर्माश बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास करके जो वो हज़रात जो ख़ास करके शादीशुदा हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपना जो सेक्सुअल टाइम होता है उनका, ख़ास करके वक्त ख़ास जो होता है, तो उस पे जो है उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उनका जो है मैदे मसाने गर्मी की वजह से जो है, जो मादा मनविया बिल्कुल पतला हो जाता है और जल्दी फ़ारग होने का निज़ाम भी उनमें ज़्यादा होता है। तो नाज़रीन इकराम, ऐसे दोस्त अहबाब जिनको मैदे मसाने जिगर की गर्मी है, नक्सीर फूटने का जिन लोगों को ख़ास करके मसला है, तो उन लोगों के लिए गोंद कतीरा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको इस्तेमाल करके तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसको इस्तेमाल करने से पहले एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना है। 7 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे, 7 दिन के ऊपर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर आपका प्रॉब्लम जो है 7 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो फिर ठीक है। अगर 7 दिन में आपका प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता, तो 7 दिन के बाद जो है आप इसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे, तो 10 दिन के वक्फ़े से इस्तेमाल करेंगे। 10 दिन कम अज़ कम आप वक़्फ़ा देंगे, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ख़ास करके आपका मसला जब तक हल नहीं होता, जब तक आप इसको इस्तेमाल करें कोई इशू नहीं। लेकिन हर दफ़ा 7 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपने इसको 10 दिन 15 दिन वक़्फ़ा देना है, उसके बाद फिर इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन इकराम, इसको इस्तेमाल करने का बिल्कुल आसान और सादा तरीका होता है। रात को आप पानी में डाल के इसको रख सकते हैं, सुबह ये खीर टाइप बन जाएगा। चीनी डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। शुगर के मरीज़ जो हैं वो चीनी और शहद का इस्तेमाल ना करें, वैसे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आप दूध में डाल के इसको एज़ इट इज़, जिस तरह से मैंने बता दिया कि रात को आप भिगो के रख लें, सुबह उठ के ये खीर टाइप बन जाएगा, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच से ज़्यादा भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 चम्मच भर के तो रात को आपने पानी में डाल देना है या आपने दूध में डाल देना है। सुबह उठ के आप देखेंगे तो खीर बन जाएगी। तो इसमें जो है आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लोग जो शुगर के मरीज़ नहीं हैं। जो वो शुगर के मरीज़ हैं तो वो इसको इस्तेमाल ना करें, चीनी के बगैर इस्तेमाल करें, शहद के बगैर इस्तेमाल करें, और बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। कम अज़ कम आप 2-4 दिन ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज़। बाय।